पूर्ण रूप तारे तम को तत्व कहो हृदय बैठ स्वरूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे त्यारे बल भैरी ना हरे वरी गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। जब से तेरी मेहर हुई और जब से तेरी मेहर हुई हुआ दिल में सवेरा है। जब से तेरी मेहर हुई सभी बोलिए जय हो। दिल में सवेरा है। जब से तेरी मेहर हुई हुआ दिल में सवेरा है। जब से तेरी मेहर हुई हुआ दिल में सवेरा है। कई युग बीत गए आपसे बिछड़े हुए। कई युग बीत गए आपसे बिछड़े हुए। आन मिलो पिया जी आन मिलो पिया जी दिल में प्यार तेरा है। आन मिलो पिया जी दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। अब तो हटा दो पिया माया का ये पर्दा जरा। अब तो हटा दो पिया माया का ये पर्दा जरा। अब तो हटा दो पिया माया का ये पर्दा जरा। अब तो हटा दो पिया माया का ये पर्दा जरा।
हो प्रकाश दिल में, हो प्रकाश दिल में, हो जाए दूर अंधेरा है, हो प्रकाश दिल में, दूर अंधेरा है। आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है, आ जाओ प्राण पिया दिल में प्यार तेरा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ अपनी सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर, जहाँ पे महामती लालदास जी महाराज ये बीतक लिख रहे हैं, जहाँ शिव जी साहिब जी साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं, श्री गुम्मट जी के अंदर, महामती लालदास जी के हृदय के अंदर, ऐसी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की धरती को श्री बंगला जी दरबार के अंदर महामती प्राणनाथ जी को, महामती लालदास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हम वहीं पे ही अपना आसन ग्रहण करेंगे। ये रस की धारा महामती लालदास जी महाराज बहा रहे हैं, खुद शिव जी उनके अंदर बैठ के ए ब्रह्म रस हम सुंदर साथ को पिला रहे हैं। ऐसे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, महामती स्वामी श्री लालदास जी, हमारे बाबा दयाराम साहेब जी, हमारे परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। मंदिर की सेवा पूजा कर रहे हमारे श्री पुजारी जी महाराज, समस्त हमारे ट्रस्टीगण श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के, चाहे वो पूर्व के हों चाहे वो अभी के हों, श्री बाईजू राज महिला मंडल, श्री छत्रसाल नवयुवक सभा, समस्त आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल हम सुन रहे थे, सुखदाई सबन को अखंड करणहार, विश्व बंदे अक्षर ले, सुखे परीक्षित सो कहो विचार, सुखे परीक्षित सो कहो विचार, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार, अखंड ए संसार। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि धामधनी 28वें कलयुग के अंदर पधारे और आज हम 28वें कलयुग में बैठे हैं। जिस 28वें कलयुग में निजानंद स्वामी जी आए और महामती प्राणनाथ जी आए, और ऐसे 28वें कलयुग के अंदर आज आपको और हमको मनुष्य का तन मिला हुआ है, जिसके लिए चाहत करी थी 88,000 ऋषियों ने, मुनियों ने, जप तप ध्यान कर करके हिमालय पर्वत में अपने शरीर को गला गला के, अग्नि पी पी के और पहाड़ों से झांप लगा लगा के, पर प्राणनाथ जी ने कहा एक बूंद कहूं ना पाइया, कई कर सके उपाय। एक ब्रह्मवाणी की एक बूंद भी किसी को पीने को नहीं मिली, तो आज हम कैसे पी रहे हैं? क्योंकि तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के सो भी तुम कहावत। आप हमें बैठाते हो,
तो हम बैठ सकते हैं आपके चरणों में। क्यों? पिया तेरी मेहर के बिन यहाँ आया नहीं जाता, पिया तेरी मेहर के बिन यहाँ आया नहीं जाता। आपकी कृपा के बिना मोमिनों के मेले मिने कोई आई ना सके रू ख्वाब, एक ख्वाब नीके पहचानियो जो होवे रू स्वाब। महामती प्राणनाथ जी ने कहा, जब ब्रह्म सृष्टि बैठ के ये ब्रह्मवाणी का प्याला पी रही होगी, वहां सपने का जीव जिसने जप तप ध्यान ना किया हो, देवापी और मरु की तरह, वो आके बैठ भी नहीं सकता और ये वाणी को सुन भी नहीं सकता। और आज हमारे धामधनी ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी कि हम सब आत्माओं को चरणों में बैठाकर और क्या पिला रहे हैं? वो लीला सुना रहे हैं जिस लीला के लिए लोग सतयुग से तपस्या कर रहे थे। क्या पता हमारा जीव सतयुग में तपस्या करके आया है, त्रेता में तपस्या करके आया है, द्वापर में ब्रज मंडल में साथ आया और आज 28वें कलयुग में भी आया है। ये जीव साधारण नहीं है और हम लोग साधारण नहीं है। हम धनी के चरणों में बैठे हैं, हम मूल मिलावे के अंदर बैठे हैं। हमारे लिए पीऊ 5 बेर सागर में डारिया, आप हमारे लिए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आए हैं, हमारे लिए महामती प्राणनाथ जी आए हैं। 5 बेर मतलब पहले ब्रिज में आए, फिर रास में आए, फिर मोहम्मद साहब जी बन के आए और फिर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और फिर स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमें इतना नजदीक बैठा के, अपने पास बैठा के ये प्याले पिला रहे हैं। कह रहे हैं कि सतयुग के बीज भूत इन्हों बीच रहे विस्तार। सतयुग है अखंड श्री परम धाम। परम धाम का बीज रोपण किनके अंदर हुआ? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर होगा और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर होगा। ये दोनों के लिए पहले से कहा गया कि देवापी और मरु ये दोनों राजा सतयुग से तपस्या कर रहे थे और सुंदरी बाई और श्री इंद्रावती जी का आना परम धाम से महेश्वर तंत्र में सभी शास्त्रों में पहले से लिखा था कि आपसी आपसी धनी सब कोई कहता, आगमी करते रे पुकार, सो सतबानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। आएंगे धनी सब कोई कह रहा था, लेकिन वो धाम धनी आ गए। कल हमारे बीच में धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी का प्रकटन हुआ और संवत 1638 में आए और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके साथ उतर के आए हुए। किनके साथ आए हुए? धनी श्री देवचंद्र जी के साथ। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अपनी पूरी उम्मत को लेके इस 28वें कलयुग के अंदर पधारे तो कहते होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। वो जो तारतम मंत्र लेके आएंगे, कौन लेके आएंगे? निजानंद स्वामी। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन। पहला बीज कहां प्रकट हुआ? श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर। और फिर वही बीज कहां बीज देंगे? खासी जान खेड़ी जिमी, जल सिंचा खसम, बोया बीज वतन का, सो उग्या वाई रसम। फिर श्री इंद्रावती जी के अंदर सतगुरु जी बीज बो देंगे तो ये दोनों स्वरूपों के द्वारा इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर जन जन तक ये लीला जाएगी। और होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार, ये लीला अब जाहिर होगी। क्योंकि शिव जी ने कहा पहली भी तक शिव जी को उतरी,
ये दूसरी बीतक है। उस बीतक को देख के इन्होंने बीतक का नाम भी वाणी में से लिया। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक, ना सेवाना बंदगी ए मेरी बीतक। बीतक शब्द कहां से आया है? बीतक शब्द अखंड है, बीतक शब्द अनादि है, बीतक शब्द राज्य के हृदय की चौपाई है। और पहली बीतक कौन सी है? हम ये बीतक रोज ना पढ़ सकें, पर पहली बीतक जो प्राणनाथ जी को उतरी वो रोज पढ़ी। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सवन, बससी 14 भवन। तो वो लीला को जाहिर करने के लिए कौन आए हैं? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी। और श्री जी कहते हैं, सोई वेद कते में इनों की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाख। सोई वेद कतेब में, जो कछु कहा कतेब नहीं, सोई कहा वेद। बंदे एक साहिब के लड़त पाए बिना भेद। वेद और कतेब के अंदर कुछ अलग नहीं है। हिंदू कहे हम उत्तम, मुस्लिम कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर की, एक राख दूची खाक। हिंदू कहते हैं हम उत्तम हैं, और उसी शब्द को मुसलमान कह देते हैं हम पाक हैं। शब्द एक ही है, चाहे वाटर कह लो, चाहे जल कह लो, चाहे आग कह लो, है तो क्या? पानी ही है। शिव जी ने कहा वाणी के अंदर, बाकी तो वेद कतेब दऊ देते साख, अंदर दऊ के गफलत लड़त वास्ते भाग। बाकी तो वेद कतेब दऊ देते साख, वेद भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षी दे रहा है, कतेब कुरान भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की साक्षी दे रहा है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। पर अंदर दो के गफलत, गफलत मीन्स होता है नींद, दोनों के अंदर नींद का आवरण है। लड़त वास्ते भाख, भाषा के लिए लड़ रहे हैं। सोई खुदा सोई ब्रह्म, दोनों एक हैं। तो महामती जी कहते हैं, जब को ए ब्रह्मांड तब के ए वचन, जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। जब को ए ब्रह्मांड, श्री राजी महाराज ने परम धाम के अंदर रंग महल में तीसरी भौम के मंदिर में लेटे हुए 12 से 3 में जब सखियां वनों में चली जाती हैं, तभी धाम धनी ने इन शास्त्रों की रचना कर दी। जा कारण माया भई, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखी और सुख भी लिए इन। जा कारण माया रची, जिन ब्रह्म सृष्टि के लिए ये माया की रचना हुई है, ब्रह्म सृष्टि के लिए ही सारे शास्त्र आए हैं। कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख मोमिन ले वही, हक रसना के वेद। चाहे कलाम कुरान हो, अल्लाह के हदीसें हो, हदीसें जो होश में उतरे मोहम्मद साहब जी को, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो 4 वेद हो, ये सब सुख मोमिन ले रही, हक रसना के भेद। ये सारे सुख कौन लेगी? ब्रह्म सृष्टि लेगी, क्योंकि ये श्री राज्य की रचना ने, हक की रचना ने खेल में किया बड़ा विस्तार। ये खेल के अंदर धनी ने विस्तार किया। जितना कोई शब्द उठत सो सब वास्ते इशक के, जितने भी शास्त्र ब्रह्मांड के अंदर आए वो धनी ने अपना इश्क दिखाने के लिए संसार के अंदर शास्त्रों की रचना की है। तो कहते हैं भी, जब को ये ब्रह्मांड तब के ए वचन, जिस दिन खेल की रचना की थी धनी ने, तभी से धनी ने शास्त्रों की रचना भी कर दी। और जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। कहते जो धनी देवचंद्र जी की और प्राणनाथ जी की ये भी तक दिल से सुन लेगा, उसके मन के अंदर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत
श्री राज श्यामा जी के लिए, धनी श्री देवचंद्र जी के लिए, महामती प्राणनाथ जी के लिए पूर्ण प्रेम प्रकट होगा और पूर्ण विश्वास प्रकट हो जाएगा। ये बीतक क्या देती हैं? हम बीतक सुन रहे होते हैं, बीतक चुपके से हमारी झोली में अपने हादियों के प्रति प्रेम और विश्वास हमारे हृदय में उतार देती है। फिर हमारी आत्म साक्षी देने लग जाती है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत तो महामती प्राणनाथ जी हैं। 100 जने समझाने के लिए आ जाएं, हम ब्रह्मात्माओं को लाख आ जाएं समझाने के लिए कि हनुमान जी बड़े हैं, श्री राम जी बड़े हैं, माता रानी बड़ी हैं। चाहे हमें कुछ भी ना आता हो, पर हमारी आत्मा एक ही कहेगी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार तो महामती प्राणनाथ जी हैं। क्यों? क्योंकि इस बीतक ने हमारे अंदर क्या भर दिया? प्रेम और विश्वास भर दिया। क्योंकि ए इलम साख सबों को देवसी, पहुंचा इलम हमारा जित। सो आत्म साख सबों को देवसी, पहुंचा इलम हमारा जित। महामती जी ने कहा, जिसने इस इलम की चर्चा सुन ली, जिसने इस वाणी की चर्चा सुन ली, उसकी खुद की आत्मा साक्षी देगी। सो आत्म साख सबों को देवसी, पहुंचा इलम हमारा जित। हमारा इलम पहुंच जाए, और इलम पहुंच गया, उन लोगों की आत्मा साक्षी देगी। जब तक इलम अंदर नहीं जाता तब तक आत्मा साक्षी कैसे दे? कहते जो लोग आत्म ना देवे साख, तो लो प्रमोद दीजिए 10 लाख। जब तक आपकी खुद की आत्मा साक्षी ना दे, 10 लाख बार कोई कहता रहे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो श्री जी साहिब जी कहते हैं, ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब, एक मिलाए खोल दीजिए ए वस्त पावे तब। मुसलमान लोगों ने कुरान अलग कर लिया, ईसाइयों ने अपनी बाइबल अलग कर ली, हिंदुओं ने अपनी गीता अलग कर ली, भागवत अलग कर ली। प्राणनाथ जी सारे शास्त्र लेके चलते थे। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, सकल वाणी को एक अर्थ होई। सारे शास्त्र लेके प्राणनाथ जी चलते थे। इसीलिए प्राणनाथ जी को लोग कहते थे, ये तो सर्वदेशी चर्चा करते हैं। हम लोग जाते हैं, कभी गीता की चर्चा कर रहे हैं, कभी भागवत की कर रहे हैं, कभी श्री गुरु नानक देव जी के ग्रंथ साहब की साखियों पे चर्चा कर रहे हैं, कभी कबीर दास जी की चर्चा कर रहे हैं, कभी कुरान और कुरान की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म है। तो कहते सोई शरत कुरान में लिखी 120 बरस, 4, 5, छठा दिन तब जाहिर होवे हक। चौथे, पांचवें, छठे दिन के अंदर वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जाहिर हो जाएंगे। 17 संवत 1638 से लेके संवत 1752 तक ये लीला का वर्णन किया हुआ है। और सब सृष्टि सेजदा करे होवे अखंड जाहिर धाम। और महामती प्राणनाथ जी के चरणों में ही पहले से लिखा हुआ था शास्त्रों के अंदर कि सारी सृष्टि आके प्राणनाथ जी के चरणों में सेजदा बजाएगी। सो दृष्टि अखंड सुख में पहुंची नूर के पार। सो याद नहीं अक्षर को, सो सुध सबो हुई तमाम। जो अक्षर भगवान को भी पता नहीं था, वो सारी सुध लेके आ गए। कौन? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। चौथे आसमान लाहुत में रू अल्लाह बसत, पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। सो कुंजी नूर के पार की रू अल्लाह दई मुझ, कहे खोल मगज मुसाफ के जो अर्श का भुज। सारा कुछ खोलने के लिए चाबी लेके आ गए। कौन? धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। तो श्री जी कहते हैं, ए सुध ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान। ये परम धाम की सुध लेके कौन आए? सतगुरु धनी श्री। क्यों? क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्री कृष्ण अनादि अक्षराती दर्शन देंगे। 2.25 घंटे तक बातें होंगी, और जब बातें होंगी तो उसके अंदर श्री राज जी महाराज
सब कुछ बता देंगे। तिन सेती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान, ब्रह्मा विष्णु महादेव के भी पूरी पहचान करा देंगे। जब धनी बात करेंगे तीन स्वरूप की भी तक, जन्म से लेकर सो कहूं आगे सैनो, ये चर्चा सब ऊपर। वो स्वरूप की भी तक, दोनों स्वरूपों की भी तक, जन्म से लेकर, जब से जन्म हुआ तब से लेकर, महामती लालदास जी कहते मैं वर्णन करता हूं। जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहां थे आया, कहां है मेरो भरतार। जब 11 वर्ष के होते हैं, इससे पहले जब 5 वर्ष के हुए ना, तो सने सखी ने बहुत विस्तार से बीतक में वर्णन किया, पर हमारी बीतक फिर पीछे रह जाएगी अगर पूरा वर्णन करेंगे। कह रही है कि 5 वर्ष के हुए थे धनी देवचंद्र जी महाराज। ब्रिज की गोपियां रोज खिलाने के लिए आती हैं। कुंवरबाई माता कहीं चली जाती है ना छोड़ के घर में, तो घर में आके भीड़ लग जाती है ब्रिज की गोपियों की। रोज खेलने आती हैं धनी देवचंद्र जी के साथ। और धनी देवचंद्र जी ने सुंदर वस्त्र, माँ कुंवरबाई माँ बिल्कुल श्री कृष्ण जी की तरह सजाती है उनको वस्त्र आभूषणों से, और रो रो के मैया के पीछे चल चल के घुंघरू पहने हुए मैया के पीछे दौड़ दौड़ के घुंघरू बजाते हुए कहते हैं माखन दे दे, माखन दे दे, लड्डू दे दे। बस पल्ला ही पकड़े रखते हैं कुंवरबाई माता का। और कुंवरबाई माता कभी गुस्से में भी आ जाती है कि अभी तो लड्डू दिया था तो फिर माखन दे दे। कहते तोतली भाषा बोलते हैं, मैया कहती तेरे को लड्डू दिया था ना तो फिर माखन दे दे। ऐसे लिखा पड़ा है वाणी में, बीतक में, तो लड्डू दिया था तो माखन दे दे। बिट्टू एक चीज तो दे दे, नहीं देती तो रोते हैं, जिद करते हैं, नीचे लेट जाती हैं, फिर मैया को देना पड़ता है माखन और लड्डू, तब वो खाते हैं। और घर के अंदर इतने वर्षों बाद धनी देवचंद्र जी महाराज प्रकट हुए हैं, खुशियों की कोई सीमा नहीं। और सारा ब्रज मंडल राधिका जी के साथ खेलने के लिए आता है। और मैया जब बाहर जाती है तब घर में धूम मच जाती है। तो कहते हैं अब समय कौन सा हो गया, जब धनी देवचंद्र जी महाराज 11 वर्ष के हो गए ना, तब उनके मन के अंदर विचार आया कि जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहां थे आइया, कहां है मेरो बरतार। इससे पहले तो बचपन में कितनी लीला कर चुकी हैं। बच्चों को शमशान घाट में लेके जाते हैं और सारे भूत प्रेत आ गए, बच्चे डर गए कि आप हमें खेलते खेलते कहां ले आए, शमशान घाट में। अब ये सारे के सारे भूत प्रेत आ गए। तो देवचंद्र जी ने कहा तुम परवाह मत करो। उन्होंने चुटकी में जल भरा और उनके ऊपर डाला, तो वो बच्चे सुंदर विमान में बैठ के आकाश में उड़ गए। फिर माँ भोग लगा रही थी, बाल मुकुंद जी की सेवा करती है। माँ ने लड्डू रखा, दूध रखा, पर्दा किया, जैसे पर्दा किया हुआ है, ड्राई फ्रूट भी रखा। और जैसे पर्दा उतारा तो ये पास में खड़े हैं धनी देवचंद्र जी महाराज। रखते हुए भी भोग देखा था और उठाते हुए भी देखा। बोले मैया ये भोग रखा, ये भोग तो उन्होंने एक भी इसमें से नहीं खाया, एक भी काजू नहीं खाया, एक भी बादाम नहीं खाया, एक भी लड्डू नहीं खाया, तो आप कैसे कहती हो भोग लग गया, दूध तो हिला ही नहीं। तो मैया कहती है कि देखो मुझे इतने वर्ष हो गए सेवा करते करते, पर मेरे हाथ से कभी नहीं खाते, आप खिलाओगे तो खा लेंगे। मैया रोज नहा के अपने साथ तैयार करती थी देवचंद्र जी को पूजा करने के लिए। देवचंद्र जी को आज कटोरियां पकड़ा दी, दूध पकड़ा दिया, थाली सजा के दे दी। देवचंद्र जी ने लड्डू गोपाल जी को कहा खा लीजिए। जैसे लड्डू दिया पूरा लड्डू खा गए, दूध का गिलास दिया तो पूरा पी गए। तो देवचंद्र जी महाराज कहने लगे मैया जब तुम भोग लगाती हो तो ये खाते ही नहीं, देखो मेरे हाथ से कैसे खा गए, क्योंकि अव्यकृत के अंदर बाल मुकुंद जी हैं और बांके बिहारी जी।
तो अव्यक्त अर्थ का जो स्वरूप है लड्डू गोपाल जी का, जो सबलिक का प्रतिबिंब है, उन्होंने सोचा मुझे श्यामा जी महारानी अलादनी शक्ति अपने हाथों से आज लड्डू खिला रही है, काजू बादाम खा रही है, खिला रही है, तो मैं खा लूं। अब जब भी रखते हैं वो, तो वो सारा खा जाते हैं, है ना। तो तब देवचंद्र जी के मन में आया कि मैं कौन हूं। देखो, मैं शमशान घाट में एक जल की चुल्टी डाली प्रेतों के ऊपर, तो सुंदर बालक बन गए। आज मैंने भोग लगाया तो ये लड्डू गोपाल पूरा खा गए। तो मेरे अंदर कौन सी शक्ति है? क्या मैं बैकुंठ से आया हूं? क्या मैं अक्षरधाम से आया हूं? क्या मैं परम धाम से आया हूं? मेरे अंदर कौन सी शक्ति विराजमान है जो मेरे हाथों से ये सब हो रही है लीला। तो उमरकोट के पुराने मंदिरों में जाते हैं, वहां मूर्तियां जो टूटी हुई हैं उनको उठा के खड़ा करते हैं, बच्चों को कहते हैं कि इनको नहलाओ, इनको जीना कराओ, और उनको जीना करा के बच्चों को कहते हैं आप अपने घर से माखन मिश्री लेके आओ, लड्डू लेके आओ। वो बच्चे जो भी भोग लेके आते हैं, चाहे वो जैन संप्रदाय के महाराज हो, चाहे वो देवी हो, देवी तो नाचने लग जाती है। जब देवी के मंदिर में देवचंद्र जी जाते हैं, सारी देवियां घेर के नाचती हैं निजानंद स्वामी जी को, और पत्थर की मूर्तियां संजीव हो जाती हैं। जो निर्जीव पड़ी थी, नीचे पड़ी थी, वो उठ उठ के नाचने लगती हैं। तो देवचंद्र जी के मन के अंदर आता है कि मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरो भरतार। तो कहते हैं पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है ऊपर। परदेश में जाते हैं पूछने के लिए। परदेश का मतलब होता है साथ साथ वाले गांव, उनको परदेश बोला जाता है। तो किसी ने कहा कि वो तो घट घट में व्यापक हैं। तो फिर देवचंद्र जी ने कहा ये तो बड़े निकट हैं, तो इनको तो मैं पा लूंगा। फिर एक देवरा तारे तामे मूरत पिंगल श्याम, आगे इया विराजते दई प्रदक्षिणा उस ठाम। एक बाल मुकुंद जी का मंदिर था, पिंगल श्याम की मूर्ति थी, और वो उमरकोट गांव के अंदर थी। तो वहां पे देवचंद्र जी जाते हैं, ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज, शुद्ध आकार करके फिरे आवे न मन में लाज। लोटा लेके घर से जाते हैं नदी के किनारे, पहले नदी के किनारे ही जाना पड़ता था, ऐसे अटैच बाथरूम नहीं थे जैसे हमारे अब हैं। पहले तो घर से निकल के जाना पड़ता था। तो लोटा लेके घर से चलते हैं देह क्रिया के लिए, और नहा धो के धोती पहन के, कुर्ता पहन के, कोई दुनिया वालों की लोक लाज मर्यादा की परवाह नहीं है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो कहते हैं नित्य इत प्रदक्षिणा देवे एक पौर, नित्य प्रति पिंगल श्याम जी के मंदिर में 3 घंटे परिक्रमा करते हैं। कितने घंटे परिक्रमा करते हैं? 3 घंटे परिक्रमा करते हैं। और नित्य दंडवत करके मेहनत करें अति जोर, पहले परिक्रमा करते हैं फिर दंडवत करते हैं। दंडवत का मतलब होता है पूरा डंडे की तरह नीचे लेट के और फिर परिक्रमा करना, क्योंकि उस देश में साध संत आवत नहीं कोई। उमरकोट के अंदर कोई भी साधु संत नहीं आता था। जल कसने देख के काहू ना आमन होए, वहां पे पानी की कमी थी और साधु संतों को 4 बार स्नान करना पड़ता है, पानी चाहिए। पर उमरकोट गांव में पानी की कमी थी। एक बेर मत्तू मेहता संग आए हते कच्छ देश, कहां देवरे साथ बहुत देखे बीच विदेश। एक बार अपने पिताजी के साथ, मत्तू मेहता जी के साथ देवचंद्र जी कच्छ में गए थे, और वहां कच्छ के अंदर देखा कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे संत साधु बैठे हैं। तो तब की उनके मन में ये बात रह गई कि अब मैं कच्छ में जाऊं और वहां पे जाके मैं खोज करूं और परमेश्वर को पाऊं। घर में खटपट रहे, मन में रहे वैराग, दुनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। घर के अंदर खटपट रहती है, क्यों? इतने वर्षों बाद एक बेटा मिला है। किसको मिला है बेटा? रिंकू जी किसको मिला है?
कुंवर बाई माता जी और मत्तू मेहता जी को वर्षों बाद ये बेटा मिला है। अब वो बेटे का मन घर में नहीं लगता, वो घर में नहीं रहते, वो लीला करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में क्या हो गया? वैराग्य हो गया। दही सिखापन बहुत कर थके सब कोई, ए फिराए फिरे नहीं, क्यों समझावे सोए। मत्तू मेहता जी कुंवर बाई ने रिश्तेदारों को बुलाया कि इसको समझाओ, ये 3-3 घंटे पिंगल श्याम जी की मूर्ति के आगे जाके परिक्रमा करता है, धोती कुर्ता भी पहनना शुरू कर दिया साधु संतों की तरह। साधु संतों की तरह 4 बजे उठ जाता है और चला जाता है नदी के किनारे, और फिर घर नहीं आता है। रिश्तेदारों को बुलाया। श्री देवचंद्र जी के मन में जाऊं कहूं विदेश, तहां जाए के खोज करूं कोई मोहे दे उपदेश। देवचंद्र जी के मन में अब एक ही बात है कि मैं कहीं बाहर जाऊं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में मैं खोज करूं, और मुझे वाणी चर्चा सुनाए जिससे मेरी आत्मा को पहचान हो। पूछत फिरे सब ठौरों, कोई मुझे बतावे रहा, या समय राजा उमरकोट का ताको बाजीर जाए ता। सब जगह में पूछते फिर रहे थे देवचंद्र जी कि कोई मुझे कच्छ जाने का रास्ता बता दे। ऐसे में देवचंद्र जी को पता लगा कि राजा का बेटा जो राजकुमार है ना, तो खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में। उस समय में क्या रिवाज था? राजकुमार को लेके नहीं जाते थे शादी करने के लिए, राजकुमार की तलवार लेके जाते थे, क्योंकि जंगल में पता लग जाए कि यहाँ से राजकुमार की बारात निकल रही है तो वो लोग लूट लेते थे। तो इसलिए क्या लेके जाते थे? राजकुमार की तलवार लेके जाते थे, और तलवार के साथ फेरे करा के दुल्हन को ले आते थे। तो इस समय में 200 असवार एक बैलगाड़ी पर हैं, और श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनसे जाके पूछा, तो वजीर के साथ जब बात करी तो वजीर ने कहा हाँ हम कच्छ जा रहे हैं। तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारे, हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे असवारों के? ओ पूछा वजीर ने कि देवचंद्र जी आप भी जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास सवारी क्या है, किस पे जाओगे? क्योंकि उमरकोट गांव के अंदर सबको पता था इनके बेटे को, मत्तू मेहता और कुंवर बाई के बेटे को वैराग चढ़ा हुआ है, संत बना हुआ है। आज हम बारात में साथ ले जाएं इनको, ये वहां जाके कहीं और निकल जाए तो नाम किसका आएगा, है ना? ये जाना चाहता है, घर छोड़ना चाहता है, इसलिए वजीर ने बहाना बना दिया है। तब कहा देवचंद्र जी ने हम चले आवेंगे, तब उनने बरजे जिन आओ संग हमारे। देवचंद्र जी ने कहा मेरे पास कोई सवारी नहीं है पर मैं चला आऊंगा। तो वजीर ने मना कर दिया कि हमारे साथ मत आना, क्योंकि आपके माता पिता का एलिगेशन हमारे पे लगेगा कि हम लेके देवचंद्र जी को यहाँ से निकल गए। तब देवचंद्र जी विचारिया मैं काहे पूछूं इन्हें। देवचंद्र जी मन में विचार करते कि मुझे इनसे पूछने की क्या जरूरत है वजीर से, पीछे चला जाऊंगा अपने पांव के, मेरे पैर हैं ना, मैं चलते चलते इनके पीछे चला जाऊंगा। घरों जाए के साज को राह की लेने लगे, घर जाके तैयारी करने लगे। क्या कि मुझे क्या क्या चाहिए, थाली ले ली, कटोरा ले लिया, लोहांडा ले लिया, और एक जल का लोटा ले लिया, और एक कटार ले ली जो अपने पटके में रख ली, और कुछ कपड़े पहनने के ले लिए, और बगुच्चा बांध के तैयार किया, उसमें कुछ पैसे रख ले। अब माता पिता प्रसाद लेके पौड़े हुए थे, और उधर समय हो चुका है, पिछला दिन घड़ी 4, शाम के 4:30 बज गए। वो बारात तो चलने को तैयार हो गई, लेकिन देवचंद्र जी को तैयारी भी तो चुपके चुपके करनी थी ना, छिप छिप के करनी थी ना। धीरे से कढ़ाई उठा के लाते हैं, धीरे धीरे कदमों से चलते हैं, अंदर ले आके बांधते हैं। फिर देखते हैं माता पिता को जाग तो नहीं खुल गई इनकी। फिर धीरे से बर्तन ना बजे, उसमें से एक धीरे से लोटा निकालते हैं, एक थाली निकालते हैं। ये सब धीरे धीरे करने में देवचंद्र जी को समय लग गया।
कहते कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत, वे अस्वारिंग गए ये पीछे चले जाते। अपना सामान बांधते बांधते ही इनको देर हो गई, और वो तो बैलगाड़ी पे थे, ऊंट पे थे, घोड़ों पे थे, वो तो निकल गए। यूं करते चले अति उतावले, मन में पहुंचो धाए, ये असवार ए प्यादे क्यों कर पहुंचो जाए। बड़ी जल्दी जल्दी देवचंद्र जी गठड़ी लेके भागने लगे। चल नहीं रहे, भाग रही हैं। भागने से पेट में दर्द होता है, क्योंकि पूरे रास्ते क्या किया, पैदल पैदल चल नहीं रहे, दौड़ रही हैं। क्योंकि क्यों दौड़ रही हैं, उस बारात का पीछा कर रही हैं और उनके साथ पहुंचना चाहते हैं। तो कहते ये असवार, वे असवार ए प्यादे क्यों कर पहुंचो जाए। वो तो ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी पे हैं और देवचंद्र जी महाराज पैदल हैं और गठड़ी भी उठाई हुई है, भाग भी रहे हैं। यूं करते चले गए बीच पड़ी आए रात, ए मुल्क रहती है का किनसो करे बात। इस तरह चले जा रहे हैं और संध्या पड़ गई रास्ते में। 17 साल की उम्र है देवचंद्र जी की, रास्ते में संध्या पड़ गई। और जैसे ही संध्या हुई तो देवचंद्र जी ने सुन रखा था कि रात के टाइम तो यहाँ डाकू चोर सब होते हैं, तो डरने लगे। ता चली रहा ना पाइए भया चोरण का जोर, एक दो निभाए न सके है इन बात का ठौर। तो कहते हैं यहाँ चलते हुए रास्ता नहीं मिलता और चोरों का ये जंगल है, 2 जने भी जाए ना तब भी निभा नहीं सकते, वहां से निकल नहीं सकते। और आंधी इतनी तेज चल रही है कि एक ढेर वाव उठाए खड़ा करे तरफ और सूरतगढ़ में रेती उड़ती है। कैसे उड़ती है, सूरतगढ़ मंजूवास में आप देखो जब आंधी तूफान आता है तो इतनी तेज रेती होती है कि एक ढेर दूसरी जगह पे लग जाता है, दूसरा ढेर तीसरी जगह पे लग जाता है। फिर तहां वाव लगे, ढेर लगे और ठोर तेज हवा चलती है तो वहां की ढेरियां रेते की, बालू रेते की उड़ जाती हैं। अब वह बालक मन देशत पेट में उठा दर्द। अब देवचंद्र जी 17 साल के हैं और दिल में डर लग रहा है, चारों तरफों से शां शां की आवाजें आ रही हैं। आंधी तूफान इतना तेज है, इतना तेज है, अकेले हैं देवचंद्र जी महाराज जंगल में और डर लगने लग गया। ना जाने आगे पीछे एक कौन जगह सरहद। देवचंद्र जी को लगा कि मेरे को तो कोई सीमा ही नहीं दिखाई दे रही कि आगे जाऊं या पीछे जाऊं, कौन सी दिशा में मैं जाऊं। योग करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ। ऐसे करते चले जा रहे थे और रास्ते में एक सिपाही ने आके दर्शन दिया। तब बड़ी दहशत भई आयो ए विचार, क्यों वह बालक मन दहशत पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछा एक कौन जगह सरहद। बच्चे हैं, डरने लगे और डरते डरते पेट में दर्द होने लगा। समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी जगह पे खड़ा हूं और मैं किधर मुड़ूं। इतनी देर में कौन आ गए, श्री राजी महाराज ने परम धाम से देखा मेरी श्यामा जी महारानी के पेट में दर्द हो रहा है। अकेली है मेरी श्यामा जी महारानी जंगल में, घबरा रही है। शेर चीते अनंत प्रकार के पशु पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। इतना तेज आंधी तूफान है, देवचंद्र जी इतना डर गए कि पेट में दर्द होने लगा। जैसे ही पेट में दर्द होता है उतनी देर में कौन आ गए, साक्षात श्री राजी महाराज आ गए। जब कोई नहीं आता मेरे प्रीतम में आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे प्रीतम में आते हैं,
मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करें, ये इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करें। चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें, चाहे छोटे हो या बड़े सबको स्वीकार करें। ये बिन बोले दुख को हो, ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। दौड़ के आ गए श्री राजी महाराज। एक पल भी था ना गुजरा आपसे बिछुड़े हुए, एक पल भी था ना गुजरा आपसे बिछुड़े हुए। तुरंत थामा हाथ मेरा, तुरंत थामा हाथ मेरा, ये है खुदाई आपकी, अर्श की खिदमत भुला कर आई रूहे आपकी। एक पल भी था ना गुजरा आपसे बिछड़े हुए। अभी एक क्षण भी नहीं बीता। जंगल के अंदर अकेली खड़ी हैं श्री श्यामा जी महारानी। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, पेट में दर्द है धनी देवचंद्र जी के, उन्होंने कहा भी नहीं, बोले भी नहीं, बात ही नहीं करी पेट दर्द की, तो खुद आ गए। तो कहते हैं यो करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार, एक चोर मुझको मारेगा नहीं बचने का ठौर, मेरा कछु न चले मुझ गई दिस और। दिल में सोचा कि ये चोर मेरे को मारेगा, अब बचने का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि जो बात हमारे मन में होती है ना वो ही दिखता है। मन में क्या था? जंगल में चोर और डाकू मिलते हैं। इतने में आए गए, होए गई मुलाकात, देखती दहशत भई वह कहने लगा बात, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इतने में सामने आ गए श्री कृष्ण अनादि अक्षराती सिपाही के भेष में और बात करने लगे। कहते वेश है सिपाही का और कमर में कटारी है, मुंह के ऊपर दाढ़ी रखी हुई है, हाथ में बर्छी है। ऐसा वेश बनाकर श्री राजी महाराज आए। क्यों आए? क्योंकि जंगल में चोरों का डर है, तो स्वरूप कौन सा बना के आए राजी महाराज? सिपाही का, कि देवचंद्र जी को तसल्ली हो जाए कि यहाँ चोर हैं अगर तो सिपाही मेरे साथ है। तो धरी ने सिपाही का वेश बना लिया और मुख से आके वचन कहते हैं कि छोड़ो कमर तलवार। सबसे पहले राजी महाराज ने तलवार मांगी। अब डर लगेगा कि नहीं देवचंद्र जी को? देवचंद्र जी अपनी रक्षा के लिए घर से तलवार लेके आए थे और सिपाही कहता है ले आओ तलवार, दो पहले मेरे को, है। और मुंह मुंदा दहशत से कचुनाया विचार, तलवार तो पटके में से निकाल के पकड़ा रही है, पर दहशत के मारे एकदम सन्नाटा छा गया देवचंद्र जी के मुखारविंद पर। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्री राज कहते तलवार छोड़ के पकड़ा दी। लालदास जी महाराज जी ने कहा ये चोर कह रही हैं तो कहें, मैं तो आसबाई की आत्म बंगला जी में बैठ के भी तक लिख रही हूँ और मेरे धनी ने मुझे पूर्ण जगा दिया है।
मैं ये नहीं कहूंगी चोर चोर ने ली, मैंने क्या लिखा है, मुख से आए वचन कहे कि छोड़ो कमर तलवार, तुरंत तलवार छोड़ के दई हाथ में श्री राज। कहते वो सिपाही नहीं था, वो पठान नहीं था, वो कौन थे, वो साक्षात श्री राजी महाराज। और फिर कहा कि गांठड़ी छोड़ दे, एक बात देखी इनका, आज गठड़ी भी ले ली, तब जानिया मुझे मारेगा। उनने कहे सुकन, देवचंद्र जी को लगा ये मेरे को मारेगा, बिछाए पिछोड़ी सुआए। अब बताओ तलवार सिपाही के हाथ में, और सिपाही के हाथ में बर्छी भी है, उनके पास अपनी तलवार भी है, और इनको नीचे लिटा दिया। अब कौन सी ऐसी आत्म होगी जिसको ये नहीं लगेगा कि मुझे नीचे लिटाया है तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े करने के लिए है। बिछाए पिछोड़ी सुआए, तब कांपने लगा मन, लेट तो गई पर दिल थर थर कांप रहे देवचंद्र जी का। बर्छी हाथ पकड़ के सांथल पर दई पाए, और क्या किया, बर्छी पकड़ी हुई है हाथ में, और एक सांथल के ऊपर, एक जांग के ऊपर पैर दिया, तो बोझ दिया शरीर का, फिर यो पूछी जाए, पूरे शरीर का बोझ दिया। और पूछा दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर, श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया कछु रया और ठोर। सिपाही तेज आवाज में बोल रहा है, देवचंद्र जी धीमी आवाज में बोल रहे हैं। सिपाही तेज बोले कि फर्क पड़ा कि नहीं, कुछ दर्द ठीक हुआ कि नहीं। देवचंद्र जी धीरे से बोले, एक साइड में थोड़ा सा हो गया है। तो फिर दूसरी जांग के ऊपर पांव रखा, फिर दूसरी जांग मूल में दे पांव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पर दे। अब पूरा बोझ दूसरी जांग पर दिया। फिर पूछा क्या खबर है, सूल मिटा आकार, तब उठ खड़े भये श्री देवचंद्र जी, ऐसा किया विचार। देवचंद्र जी उठ के खड़े हो गए, पेट का दर्द ठीक हो गया। बोलो श्यामा महारानी की, निजानंद स्वामी की। पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जानिया श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर। पहले तो देवचंद्र जी ये सोचने लगे कि इनको कैसे पता लगा मेरे पेट में दर्द, मैंने तो बताया ही नहीं इनको ये बात कहां से पता लगी। आते ही मेरे को कहते कटारी दे दे, और कटारी ले ली, मेरी गठड़ी ले ली, नीचे अपनी पिछोड़ी बिछा दी, मुझे लिटा दिया, और लिटाते ही अपनी जांग दी ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर अपना बोझ दिया, और बोझ देके मुझे कहते हैं कि पेट का दर्द ठीक है। और देवचंद्र जी नीचे लेटे लेटे सोच रहे हैं, यार मैंने इनको बताया ही नहीं कि मेरे पेट में दर्द है, ये मुझसे कैसे पूछ रहे हैं कि पेट का दर्द ठीक है। और फिर दूसरी बार फिर कहा कि अब ठीक है। देवचंद्र जी ने कहा एक साइड में ठीक हो गया, इनको कैसे पता। तो फिर दूसरी जांग दी दूसरी साइड में, तो देवचंद्र जी हैरान हो रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा पिछोड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, अपना जो शक्तिशाली पटका था ना श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत का, उन्होंने वो पटका देवचंद्र जी को बंधा दिया, ठीक है। और कमर में पटका बंधा के वो जो घर से पूरी, पहले थैले बैग अटैचियां नहीं होती थी, बस बांधते थे कपड़े में कपड़े, एक कपड़ा लेते थे उसी के अंदर सब कुछ बांध लेते थे और सर पे रख लेते थे चलने के लिए। ये तो हमने देखा हुआ है कि कैसे जाते थे, है ना। उसके बाद आए थे वो मोटे मोटे संदूक लोहे के, जिसको हमारी माताएं ताला लगा के लेके जाती थी। ये ब्रीफ केस, ये अटैचियां तो अब आई। तो बगुचे के अंदर बांधा हुआ था ना वो गठड़ी भी श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत धनी ने अपने कंधे पर ले ली। अब यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जो भी गृहस्थ आश्रम वाला मेरे लिए, जागने के काम के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो कोई भी घर से निकलेगा, उसके गृहस्थ आश्रम के बोझ रूपी जो गठड़ी होगी वो धनी अपने कंधे पर रख लेंगे और अपनी आत्मा को शक्ति रूपी पटका पहना देंगे। उसको पता ही नहीं लगेगा उसकी जिंदगी का सफर कब तय हो गया।
ये सफर इतना आनंद मंगल भरा होता है, क्योंकि जब इस सफर में चलते हैं ना तो धनी पूरा साथ चलते हैं। अब देखना, चले थे घर से परमात्मा की खोज के लिए, अभी कोई देवचंद्र जी नहाए हुए नहीं, रास्ते में आरती नहीं उतारी, भोग नहीं लगाया, परमात्मा को कोई याद नहीं किया, पर पहले ही आ गए, पहले ही आ गए जंगल के अंदर। भक्ति देख के थोड़ी आए हैं, अभी तपस्या थोड़ी की है, अभी पाठ थोड़ी की है, अभी कोई आसन थोड़ी लगाए हैं, पर न्यारा निमक ना ओमी, करने पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनमें लग गया स्वाद। अंदर से अलग नहीं हो रहे ना, अंदर लगी पड़ी है कि मैं परमात्मा को कैसे पाऊं। तो देवचंद्र जी सोचते हैं चलो मरने से तो बचा, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम। ये कहाँ रखेगा? मुझे बंदी खाने में रख के गुलाम बनाएगा, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम, मैं मरने से तो बच गया, पर पता नहीं अब घर जाके क्या काम कराएगा। मिल दो यहाँ से चले राह में अति जोर, दोनों मिलके चल रही हैं, लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारो ठौर। अब रास्ते में सिपाही के वेश में जो राजी महाराज आए हैं वो देवचंद्र जी से बातें पूछने लग जाते हैं। इतने प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ये मुझसे ना पूछ ले आप कौन हो। अब ऐसे रुके ही नहीं प्रश्न पूछते हुए, अगर इन्होंने मुझसे पूछ लिया आप कौन हो, तो मैं तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, मुझे कहना पड़ेगा कि तुम भी सिंहासन पर बैठी हो, मैं भी मूल मिलावे के सिंहासन पर बैठा हूं, तुम्हें भेजा है, तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, मैं साथ के साथ ही आ गया, तो भक्ति यही पूरी हो जाती। लेकिन कहते हैं माता का नाम पूछा, कुटुंब परिवार का पूछा, है ना, और देवचंद्र जी उत्तर देते गए। फिर पूछा कौन से गांव में रहते हो, कहते मैं उमरकोट गांव में रहता हूँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोले मधु मेहता। और तुम्हारे पिताजी काम क्या करते हैं? बोले सौदागरी का काम करते हैं। फिर कहा कि फिर खबर देश की पूछने लगे सुकन, कौन राजा तुम देश का, कैसो ताको चलन, तुम कौन देश, कौन से देश में हो? बोले मारवाड़ में। कैसा राजा है, उसका चाल चलन कैसा है, प्रजा के साथ व्यवहार कैसा है, और उसका वजीर कौन है। और कई ऐसी बातें लौकिक, यही पूछे विचार, ऐसे लौकिक बातें पूछते गए, यो करते पूछते चले, पंथ करते जाएं, ये बातें भी पूछते गए और रास्ता भी तय करते गए। रात रही थोड़ी बाकी, साथ को पहुंचे आए। बोलो श्री, थोड़ी सी रात बाकी रह गई, दिन निकल आया था। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर से, वहां खड़े हो गए। और सिपाही के वेश में जो राजी महाराज आए हैं, उन्होंने कहा ये मेरा पटका मेरे को दे दीजिए। तो देवचंद्र जी ने खोल दिया, अपनी पीठ पर गांठड़ी सौदई श्री देवचंद्र जी को इन समय, और गठड़ी उतार के दे दी। दई तलवार छोड़ के देख ए तेरो साथ, तलवार भी पकड़ा दी और इशारा करने लगे। बराती सामने थे, पूरी भीड़ बरातियों की धुंधली धुंधली दिख रही थी, क्योंकि अभी पूरा दिन नहीं निकला, प्रातः काल का समय। कहते वो देखो वही है ना। पीछे फेर के देखे तो मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। वो बरातियों को देखने लगे देवचंद्र जी, और सिपाही के वेश में श्री राजी महाराज अंतर ध्यान हो गए और कहा कि मेरा हाथ किसने पकड़ रखा था? हुआ तो कछु ना देखी, कौन कहाँ गयो ए, पीछे मुड़ के देखा, राजी महाराज चले गए। ए तहकीक मेरा खावंद किया विलाप याद करते, और अब दिल में विश्वास हो गया कि निश्चित रूप में ये मेरे आत्मा के खावंद हैं, मेरी आत्मा के मालिक हैं। फिर इतना विचार किया, मेरे तो ये सिर पर, फिर ये विचार किया कि ये तो स्वरूप मेरे सिर पर खड़ा ही रहेगा, जहां कहूं मैं डारूं ये छोड़े नहीं क्यों कर, मैं कहीं चला जाऊं। अगर मैं जंगल में था आधी रात के समय, तब भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं कहीं चला जाऊं ये तो मेरे साथ ही रहेंगे।
ए तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे खोज ले इन पर। अब तो निश्चित हो गया कि धनी मेरे हाजिर हजूर हैं, ये कहाँ जाएंगे, मैं इनको खोज लूंगा। तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तीन, कौन है कहाँ आवत नाम श्री देवचंद्र लिया तीन। अब बारात की तरफ आगे बढ़े तो वहां उन्होंने रोका कि आप कौन हो। इन्होंने कहा मैं देवचंद्र हूं। तो कहते तुम देवचंद्र, उनके सिरदार के पास लेके गए। सिरदार ने पूछा कि हम तो घोड़े पे, हाथी पे, बैलगाड़ी पे आए थे, तुम कैसे हमारे साथ चले आए और कैसे तुमको रास्ता मिला। तो कहा तुम्हारे पीछे चले आए, कदमों पर धरे कदम, पांव अपने बल से चले मार्ग आए हम। आपके कदमों पर कदम धरते हुए हम आ गए। हम होते तो क्या कहते, तुसी नहीं ले आए था की हो गया। मेरे अंदर पता कितनी बड़ी शक्ति है, मेरे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जंगल च उतर के आ गए। आप आए ने ਤੁਹਾਡੇ नाल छड़ के गए ने, तुसी नहीं ले आए था की हो गया, ਤੁਹਾਡੇ तो पहले पहुंची है ना। हम होते तो हम चौड़े हो जाते कि ये अभी पहुंचे, मैं पहुंच गई, मेरे साथ कौन है। ठीक है, पर देवचंद्र जी ने कहा अभी जाहिर नहीं करना, अभी इस बात को छुपा के रखना है, क्योंकि शक्तियां जब मिलती हैं ना, जितना उनको छुपाएंगे उतनी शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। इनको तो पूर्ण पाना है। तो कहते वहां देखा सबो बड़ो अचरज पाए, कई खोलो कमर, वे पुण्य डेरा डांडी पछाड़ी, कोई था आग जलाने पर। वो अपना पूरा डाल के बैठे थे, कोई चूल्हे में आग जला रहा है, कोई टेंट लगा रहे हैं। और तब उनका इस सरदार ने रसोई का किया आदर, चाहो तो सीधा ले वो या आओ रसोई पर। उन्होंने कहा सरदार ने कि आप हमारे साथ भोजन हमारा तैयार हो रहे हैं, आप ये भोजन रसोई के समय आ जाना। तब देवचंद्र जी ने, तब श्री देवचंद्र जी ने यूं कर किया जवाब, मैं अपने हाथों करता हूं कया कायस कितिन बाप। देवचंद्र जी ने कहा मैं अपने हाथों से बनाता हूं रसोई, है ना, मैं किसी का बना हुआ नहीं लेता। तो कहा फिर हमारे भंडार से सीधा ले लो। तो उनके भंडार से सीधा ले लिया, तब सीधा तिनका लिया, करी रसोई। तब जा स्वरूप को दर्शन पायो तो ताको अर्गाई रसोई। तब जिस सिपाही भेष को दर्शन पाया था उनको रसोई करवाते हैं। और प्रसाद लेके पोड़ रहे थे और इतनी देर में उठने का समय हो गया। तब उस कायस्थ ने अपने लोगों को कहा कि तुम ऊंट पर कितने लोग सवार हो। तो उन्होंने कहा हम 4 लोग सवार हैं। तब कहा 5वां ये तुम शामिल करो असवार, ये 5वें देवचंद्र जी को भी ऊंट पर बैठा लो। इन बात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, लगे लोग अपने ठौर, आप लगे खोज को। इस तरह से देवचंद्र जी महाराज कहाँ आ गए, कच्छ के अंदर आ गए। श्री मामत कहे साथ जी ए देवचंद्र जी की भी तक आगे खोज करेंगे, सो बाता बुजरक। इस प्रकार कच्छ में आए और अब कच्छ में खोज करेंगे। अब कहूं कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित, ता आए खोज करी सो बताऊं इत। लगे खोज करने बैठे देवरे जाए, चर्चा को उत पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। देवचंद्र जी एक मंदिर के अंदर गए तो पूछा चर्चा कितने बजे होती है। उन्होंने मूर्ति की तरफ इशारा कर दिया कि हमारे तो यहाँ मूर्ति है, चर्चा नहीं होती। तहा मन माने नहीं रान आवे नजर। मूर्ति पूजा तो करके आए थे पिंगल श्याम जी की, 3-3 घंटे परिक्रमा करके आए थे, तो इसलिए मूर्ति पूजा अंदर जची नहीं। कोई दिन तहां रहे, फिर उठे खोज पर, फिर थोड़े दिन के लिए वहां रहे, फिर चल पड़े। फिर सन्यासियों के पास आए, वो बड़े डिम्बकधारी हैं, सारी आम खलक उनको पूजती है। वहां जाके भी खोजा तो उन्होंने कहा हम नाम सिमरण देते हैं, आप निश्चित करके हमारा मंत्र ले लो और मंत्र लेके आप उसका जाप करो।
और चर्चा करे दत्त की, लिया नाम सिमरन, दत्तात्रेय की हम चर्चा करते हैं। और श्री देवचंद्र जी महाराज ने सन्यासियों का नाम सिमरन ले लिया। दिल में कछु न आवी क्यों न पति जे मन। अब इतनी निष्ठा से उस नाम का जाप कर रहे हैं, पर कुछ दिल के अंदर अनुभव हो ही नहीं रहा। कुछ दिन वहां रहे, फिर डिंबकधारियों के पास गए। वे राजगुरु कहावते, बहुत चेले तिनके डिंबकधारियों के पास गए। वो राजा के गुरु कहलाते थे। राजा का जो गुरु होगा तो चेले तो उसके बहुत होंगे ना। कच्छ देश ताई मानी जाए पहुंचे इनमें, और कोई दिन तारे साखना होवे अंदर। राजगुरु के पास भी गए, आत्मा ने साक्षी नहीं दी। फिर कापड़ी वैरागियों के पास गए, फिर उनके पास भी कोई वस्तु नहीं देखी। फिर मस्जिद में जाके मुल्ला सो करी सोबत, तहां कछु न पावी, कोई दिन रहे तित। मुल्ला के पास भी गए मस्जिद के अंदर, वहां भी कुछ नहीं मिला। और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठोर, खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर। कई ब्राह्मणों के पास गए, कई भेषधारियों के पास गए। ये कौन जा रहे हैं? देवापी का जीव जा रहा है। ना तो सुंदरबाई जा रही है, ना श्यामा जी जा रही है, ना देवचंद्र जी जा रहे हैं। कौन खोज कर रहे हैं? देवापी का जीव। क्योंकि श्यामा जी को, सुंदरबाई जी को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो खेल को देख रही हैं। फिर भोजनगर आए, तीन शहर में ता हरिदास जी रहे, भाई सोबत तीन से। अब चल के आ गए हरिदास जी के पास भोजनगर में। 17 साल के थे, घर से चले। 4 वर्ष खोज करते रहे, 18, 19, 20 और 21 वर्ष के हो गए तो कहाँ आ गए? भोजनगर के अंदर। तिन रहे सोबत में, देखी सेवा अति प्रेम, सांचा देखा तिनको सेवत है अति नेम। हरिदास जी को देखा कि ये सच्चे भाव से सेवा करती हैं। जब गर्मी की रुत आती है तो उसके अनुसार ये ठंडक करते हैं, पूरे मंदिर के अंदर पानी का छिड़काव करते हैं, पतले कॉटन के व्हाइट वस्त्र पहनाते हैं। और जब सर्दी का समय आता है तो आग से छोटी सी अंगीठी लेके उनको तपाते हैं। और जाड़े की रुत में गर्मी का करे इलाज, अब ये वस्त्र करूं चाहिए मुझे आज। देवचंद्र जी ने सोचा इनसे वस्तु लूंगा, ये सच्चे सतगुरु लग रही हैं। और दिन में 2-4 बार स्नान करते हैं। जब रुत चाहे पलटे में हो, हम स्नान कब करते हैं? सानू तो गर्मी ज्यादा लगे तो कहने चल नहाए आने, लेकिन ये 4 बार सर्दी में भी नहाते हैं, 4 बार गर्मी में भी नहाते हैं। तब इनको स्नान का फिर बकत होए, ये सांचवटी देख के ऐसी करे ना कोई। ऐसा सच्चा देखा देवचंद्र जी ने हरिदास जी को। और कहा एक ठिकाने आए के आत्म पायो करार, ए सांचवटी देख के करने लगे विचार। इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहूं इनसे, तब लगे सेवा करने इनकी सोबत में। नित्य आने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत, जबे मतु मेहता सुनी, दाए के आए इत। कहते इस ठिकाने पर आकर देवचंद्र जी की आत्मा को करार मिला। अब दिल में सोचते हैं इनकी सेवा करके ही मैं वस्तु को पा सकता हूं, क्योंकि तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। देवचंद्र जी ने कहा कि मैं इनकी सेवा करूंगा तो मेरे को वस्तु मिल जाएगी। अब मतु मेहता जी 4 बार पहले पूछ गए थे यहाँ आके। हरिदास जी उनके गुरु थे, कुल गुरु थे हरिदास जी। 4 बार वो भोजनगर में आके पूछ गए कि देवचंद्र तो नहीं आया। लेकिन जैसे ही देवचंद्र जी आज आए तो इन्होंने संदेशा भेज दिया। क्या संदेशा भेजा? कि देवचंद्र जी मेरे पास आ गए हैं। तो कहते इस समय नित्य आने चर्चा सुने, जाए बैठे सोबत, जब ये बात मतु मेहता सुनी, धाय के आए। मतु मेहता उमरकोट गांव से भाग के आए, क्योंकि रोज कुंवरबाई माता जी को कह रहे थे हरिदास जी के पास है देवचंद्र, चिंता मत किया कर, पढ़ रहा है हरिदास जी के पास।
और ऐसे झूठी मूठी चिट्ठी पढ़ के सुना देते थे देवचंद्र जी की तरफ से। देख चिट्ठी आई है, देख चिट्ठी आई है, देवचंद्र जी ठीक ठाक है। माँ बहुत रोती थी। 4 साल हो गए थे घर से निकले हुए, माँ ने बेटे का मुंह नहीं देखा। तो ये एक चिट्ठी बनाते और सुना देते पढ़ के कि वो हरिदास जी के पास है। आज सच्ची चिट्ठी आ गई घर में, सच में चिट्ठी आ गई कि देवचंद्र जी मेरे पास हैं। और दौड़ के गए, आज सच्ची वाली चिट्ठी भी सुना के गए कुंवर बाई माता को। तो कहते नसीहत जो कहनी थी सो कह के थके सब, एक क्यों माने नहीं बेजार हुए तब। मत्तू मेहता ने पूरा समझाने की कोशिश करी, जितना समझा सकते थे, पर ये माया से बेजान हो चुके थे। श्री देवचंद्र जी माया के क्यों नजीक ना जाए, इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पाए। देवचंद्र जी माया के नजदीक नहीं जाना चाहते, इनको माया अच्छी नहीं लगती। हरिदास जी की सेवा करे मनसा वाचा कर्म, कछु सक न ल्यावी रहे आत्म के धर्म। और हरिदास जी की सेवा मन वचन कर्म से करते हैं। दोपहर के समय हरिदास जी की गाय चराने के लिए जाते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके कपड़े धोते हैं, उनके मंदिर की पूरी परिक्रमा करते हैं, झाड़ू लगाएंगे, बासन मांजेंगे। जितने भी नौकर चाकर थे उन सबको देवचंद्र जी ने तनख्वाह देके भेज दिया और कहा तनख्वाह मिलती रहेगी, पर आप ये झाड़ू मुझे लगाने दो, ये बर्तन मुझे मांजने दो, ये तो सेवा है, मैं सेवा करूंगा। तो देख सांचे हरिदास जी इनको मन में देवू नाम सिमरण, ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन। हरिदास जी ने कहा ये सच्ची आत्मा है देवचंद्र जी की, मैं इनको नाम सिमरण देता हूं। और मत्तू मेहता विचार करे डारू मैं माया में। उधर मत्तू मेहता ने विचार किया कि अब मेरे हाथ आ गया देवचंद्र, इसकी सगाई करके शादी करके मैं माया में इसको बांध देता हूं, फिर घर छोड़ के अपने आप नहीं आएगा। तो ये हाथ आवे मेरे छूटे वैराग इनसे, ये मेरे हाथ में आ जाएगा और वैराग छूट जाएगा। तो क्या किया मत्तू मेहता ने, एक ठौर सगाई करके ब्याह का धरायो दिन, वही दिन था उत्तम लेने का नाम सिमरन। एक दिन निश्चित करके आ गए, अपने आप लड़की देख आए। कौन? मत्तू मेहता जी। पहले ऐसे ही होता था, हमारी शादियां तो ऐसे ही हुई हैं। हमें तो बाद में, मैं तो रोटियां बना रही थी तब पता लगा, कोई बात कर रहे थे गली वाले, तब पता लगा कि सगाई हो गई। मैं सुन रही थी किसकी सगाई हो गई, पता लगा मेरी करके आई है, मुझे बताया ही नहीं। ठीक है। और तब क्या करते थे, माता पिता जाते थे, जाके बात कर आते थे, और बात करके क्या हो जाती थी, सगाई। तो ये तो पहले ही पक्की कराए, इनको लीलबाई सुंदर लगी, ये वहां पे रोका भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, और शादी की डेट भी फिक्स कर रहा है। बोलो प्राणनाथ। कहते वही दिन था उत्तम लेने का नाम सिमरण, एक ठौर सगाई करके ब्याह को धराए वो दिन। अभी देवचंद्र जी को पता ही नहीं कि लड़की भी देख ली है, सगाई भी कर दी है, और शादी की डेट भी फिक्स हो गई। और मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमरण भद्र वेश होते हैं। श्री देवचंद्र जी विचार किया मत। और राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या रीति रिवाज थी कि अगर आपको मंत्र लेना है तो ये प्लेन करके आना होगा, भद्र वेश। हरदास जी ने पूछा तुमको नाम सिमरण देवी आज भद्र वेश हो तो तुम्हारा हुए काज। हरिदास जी ने कहा तुम्हें आज मंत्र दे जाओ, फिर भद्र वेश होके आ जाओ। है तभी भद्र वेश होए के आए के बैठ के पूछा नाम सुमरण काऊ का लिया है, कया सन्यासी का कर विश्वास। हरिदास जी के पास भद्र वेश होके आ गए, मुंडन करा के आ गए। और हरिदास जी पूछते हैं किसी का मंत्र लिया था क्या देवचंद्र? तो देवचंद्र जी कहते एक सन्यासी का लिया था। तो बोले कि का सोई नाम सुमरण चिट्ठी में लिखकर रोटी में चिट्ठी वाह के देवो सन्यासी को यूं कर। आप ऐसे करो, वो नाम सिमरण रोटी पकाओ, रोटी के अंदर वो चिट्ठी रख के उसी सन्यासी को लौटा के आओ।
तब देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए, जो नाम हो जोरावर तो क्यों कर निकसे सोए। ऐसे करने से मेरे दिल से थोड़ी नाम निकल जाएगा, इतने वर्षों से मैं नाम जाप कर रहा हूं। अब अपने रोटी में लिख के किसी को दे दे निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर में सभ्य वतन सहित, हम चिट्ठी में लिख के पकड़ा दें परमहंस महर्षि ज्वारदास जी को, तो ये अंदर से थोड़ी जाएगा, यहाँ तो रहेगा ही सही। तो उन्होंने कहा कैसे जाएगा? उन्होंने कहा अगर तुम्हारा नाम जोरावर है तो अपने आप दूर होगा, ये तो ऊपर का की बात है, ये आम का मजबूर है। सुन ऐसी बात हरिदास जी, बड़ो जो पायो सुख दियो नाम सुमरन, देखो स्वरूप सन्मुख। हरिदास जी प्रसन्न हो गए, नाम सिमरन दे रहे हैं, अब नाम सिमरन भी याद रखना, कल पूछा जाएगा। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास, ए राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। क्या नाम दिया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित विलास। हे मेरे मन, वृंदावन के अंदर विलास करने वाले कुंज बिहारी का सिमरण कर, सखी भाव भजिए उपदेश करके ए विदा दई घर को। देखो मधु मेहताए अब तो तिलक लगा के, गले में कंठी डाल के, माला डाल के, सफेद चद्दर ओढ़ के, सफेद कुर्ता धोती पहन के, हाथ में प्रसाद पकड़ा हुआ है, घर पे गए तो भदर वेश देख के करने लगे शोर, एक कैसो काम की ओर चाहिए श्रृंगार इस ठोर। मतु मेहता जी चिल्लाने लगे और गाली भी देते हैं। मतु मेहता जी कहते हैं रोए पीठ दुख पाए के, खींच डराए कहे सुकन। खींच के और डरा दिया, डरा के क्या सुकन कहे कि तेरा बाप मर गया क्या, मुंडन करा के आ गया। जब बाप मर जाता है तब कोई मुंडन करा के और ऐसी शक्ल बना के आता है जैसी शक्ल तू बना के आया है, तेरा बाप मर गया क्या? तो देवचंद्र जी ने कहा क्या हो गया? श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहते हो इन दिन? कहते आज के दिन श्रृंगार करना चाहिए था, आज के दिन तैयार होना चाहिए था। देवचंद्र जी कहते आज के दिन क्या है? आज के दिन मैंने क्या कर लिया और आज के दिन क्या है? तो कहते तेरा ब्याह है। जोर से बोले तेरा ब्याह है, आज तेरी बारात लेके जानी है हमने। तो देवचंद्र जी बोले मैं ब्याह करना था जिनसो, किया है 300। बोलो कृष्ण कन्हैया। मैं तो जिनसे शादी करनी थी ना मैंने कर ली, मैं तो तुमको वर्जिया, मेरा काम नहीं इनमो। मैंने पहले मना किया था, मुझे मत फंसाना माया में, मैं माया वाले रिश्ते नहीं निभा सकूंगा। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए, देवचंद्र जी हरिदास की सेवा करते सोए। ब्याह तो हो गया, अब घर में खटपट रहती है। क्यों? रहे सोबत हरिदास की दोए पौर लग रात, चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते हैं। क्यों खटपट होती है? ये इनका नियम जोकाते हुए हैं। ये 6 से 9 और 9 से 12 बजे तक कहाँ रहते हैं? हरिदास जी के मंदिर में। और नीलबाई कब से इंतजार करने बैठती है? घूंघट ओढ़ के 6 बजे की बैठी है, वो नई शादी हुई है, बैठी है मेरे पति देव आने वाले हैं, तैयार होके श्रृंगार सज के बैठी है। पति देव कितने बजे आते हैं? 6 से 9 और 9 से 12। 12 बजे देवचंद्र जी घर में जाते हैं और 3 बजे उठ के वापस आ जाते हैं। तो कहते आपस घर में खटपट होएगी ना, फिर कुंवर बाई माता लड़ती हैं, मत्तू मेहता जी लड़ते हैं। जब 12 बजे गेट खटखटाएंगे तो डांट तो गेट पे ही पड़नी शुरू हो जाएगी कि वो कन्या आई है घर में, 6 घंटे से वो तेरा इंतजार कर रही है और तुम अब आ रहे हो। तो कहते रहे एक पैर घर अपने, पिछली रात रहे जब पौर, तब हरिदास जी के मंदिर की प्रदक्षिणा देवे मेहनत अति जोर। हरिदास जी के मंदिर की प्रदक्षिणा देते हैं।
एक दिवस हरिदास जी उठे थे देख कारण, ऊपर झरोखे के देखिया कौन फिरत कौन गरज। हरिदास जी ने देखा कि मेरे मंदिर के आसपास परिक्रमा कौन दे रहे, अभी तो रात पिछली एक पहर है और घर के पीछे कौन फिरत। हरिदास जी ने टोकिया तो देवचंद्र जी ने कहा इत आए हैं हम, मैं आया हूं। तो देवचंद्र जी की आवाज पहचान ली हरिदास जी ने और दरवाजा खोल के उनको अंदर लिया। जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनियो आप वचन, रात खबर मोहे ना पड़ी, मैं जानिया उग्या दिन। देवचंद्र जी ने कहा मेरे को पता ही नहीं लगा अभी रात्रि है, मैंने सोचा दिन हो गया। सेवा करे न जनावी अपनी आत्म के कारण, दिखावे नहीं काम को समझावे अपना मन। देवचंद्र जी जितनी सेवा करते हैं ना वो जनाते नहीं है, जो सेवा करके रिपीट नहीं करते, जो सेवा करके सुनाते नहीं है, उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। कहते सेवा करे न जनावी अपनी आत्म के कारण। परिक्रमा तो वो नित्य प्रति दे रहे हैं। एक दिन हरिदास जी सेवा कर रहे थे निज मंदिर के अंदर, इतनी देर में एक मुसलमान को बिच्छू ने डंक मार लिया। उस शख्स को 4 जने चारपाई पे उठा के लाए और सेवा कर रहे थे मंदिर में हरिदास जी। वो बाहर आए, उन्होंने आके मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ा, एक बार मुच्छों पे हाथ फेरा, दूसरी बार पढ़ा तो वो थोड़ा चेतन हुआ, तीसरी बार वो उठ के खड़ा हो गया। तो हरिदास जी ने कहा सो ए मंत्र कैसो है जो ला। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हरिदास जी सुनो तुम, हमको मंत्र जो तुम दिया सो हृदय राखे हम। हरिदास जी ने कहा आप ये मंत्र ले लो बिच्छू वाला, ठीक है, बिच्छू वाला मंत्र ले लो। किसी को बिच्छू काटे तो आप ये मंत्र पढ़ोगे तो वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 मिनट की फुर्सत ना होती तो इसके प्राण चले जाते। देवचंद्र जी ने कहा जो मुझे आपने मंत्र दिया ना सो ये मंत्र कैसो है जो लाख बिच्छू का दुख, सो जन्म और मरण का छुड़ाए देवे सुख। लाख बिच्छू के डंक के मारने का दर्द होता है जब बच्चा मां के गर्भ से उल्टा बाहर निकलता है। पहले सिर बाहर आता है, फिर टांगे बाहर आती हैं। उस समय के अंदर जो दर्द होता है मां को और बच्चे को, वो लाख बिच्छू के डंक मारने का दर्द होता है। तब हरिदास जी रीझ के सिफत करी बनाए, क्योंकि उन्होंने कहा ये मंत्र सो मंत्र जिन ऊपर में रहे ता कैसे ए समाए, जिसके हृदय में ये मंत्र हो तो वो दूसरा मंत्र कैसे समाए। हे श्री देवचंद्र जी ये बुद्ध हम में नहीं लगा। किसने कहा? हरिदास जी ने कहा ऐसी बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, जो तुम कहते हो हम में नहीं विचार। इन बात कई बीत के भाई माए भोजन घर, श्री देवचंद्र जी सेवा करें पढ़े ना काहू खबर। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर, तब श्री देवचंद्र जी को फिरते बुलाए दिए ऊपर। मैं चाहना तुम एक दिन भूल के रात को आए, ए तो नित फिरत हो ए मेहनत सही ना जाए। एक दिन फिर देख लिया हरिदास जी ने कि मंदिर की मेरी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो आप रोज परिक्रमा करते हो और आपकी मेहनत मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे मंदिर है ऊपर मेरा घर है। आप जितनी परिक्रमा करते हो इसका भार सारा मेरे पर पड़ता है। तब हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें देव बाल मुकुंद, तिनकी सेवा तुम करो जो पावो आनंद। हरिदास जी ने कहा मैं तुम्हें बाल मुकुंद देता हूं, आप इनकी सेवा करो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। देवचंद्र जी ने कहा जो आपकी आज्ञा गुरु जी, आप मुझे जैसा सेवा देना चाहते हो वो दो। श्री मामद कहें साथ जी ए बीतक भोजनगर, आगे इनकी कहूं बीतक पहचान पर। ये भोजनगर की बीतक आपने सुनी। अब कल के रोज कैसे हरिदास जी ने एकादशी वाले दिन बाल मुकुंद जी देने की बात कर ली और द्वादशी वाले दिन
देवचंद्र जी ने अपने घर में पधरावनी करने के लिए सारी तैयारियां कर ली। अब कैसे बाल मुकुंद जी अंतर ध्यान होएंगे और कैसे धनी देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराएंगे, ये सब हम कल के रोज सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हम सभी चौपाई दोहराएंगे। बीतक पहचान पर श्री मामत कहे ऐसाथ जी, ये बीतक भोजनगर आगे इनकी और कहूं, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर कल घुंगरी का भोग आएगा। तो देवचंद्र जी महाराज ब्रजमंडल के अंदर पहुंचेंगे और वहां घुंगरी पकी हुई होगी, तो आप सभी सुंदर सा कल घुंगरी का भोग बना के लेके आओगे, तो वो घुंगरी का भोग लगेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज पहला दर्शन हुआ है, कल दूसरा दर्शन धनी देवचंद्र जी को होगा। ठीक है, तो सभी सुंदर सा समय पर पधारे। थोड़ी सी चौपाइयां ज्यादा है, तो हम सारा सुंदर सा इन चौपाइयों का भी रस लेते जाएं, ये लीला आनंद के साथ सुने। थोड़ा सा जल्दी आप आ जाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 7:45 बजे बीतक शुरू हो जाए, तो फिर चौपाइयां 15 मिनट में भी पूरी हो जाएंगी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्यामा महारानी की। चलिए आप आरती बोलिए। श्री प्राणनाथ भजो रे